एक बार राजा जानसुरती अपने महल की छत पर घूम रहे थे, तभी उधर से हंस और हंसनी का जोड़ा आता है। हंस हंसनी से कहता है, हंसनी आगे राजा जानसुरती का महल है, उनका तेज तीनों लोकों में है, हमें उनके महल के ऊपर से गुजर कर नहीं जाना चाहिए, हमारे पर जलकर गिर सकते हैं, हमें रास्ता बदल देना चाहिए। हंसनी ने कहा, नहीं स्वामी, ऐसा कुछ नहीं है, राजा जानसुरती का तीनों लोकों में तेज नहीं है, आप मेरे पीछे पीछे आइए, कुछ नहीं होगा। और वो हंस और हंसनी राजा जानसुरती के महल से ऊपर होते हुए चले गए और ये बातें राजा जानसुरती ने सुन ली। राजा जानसुरती सोचने लगे, अगर मेरा तीनों लोकों में तेज नहीं है तो फिर किसका है। अगले दिन समय से पहले ही वो महल की छत पर घूमने के लिए आ जाते हैं कि शायद आज फिर वो हंस और हंसनी आएंगे और मुझे बताएंगे कि तीनों लोकों में तेज किसका है। तभी हंस और हंसनी का जोड़ा आता है और फिर वही बात हंस हंसनी से कहता है, हंसनी आगे राजा जानसुरती का महल है, उनका तीनों लोकों में तेज है, हमें उनके महल के ऊपर से गुजर कर नहीं जाना चाहिए, हमारे पर जल कर गिर सकते हैं, हमें रास्ता बदल देना चाहिए। हंसनी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, राजा जानसुरती का तीनों लोकों में तेज नहीं है। तो फिर हंस ने कहा, हंसनी, फिर तीनों लोकों में तेज किसका है। तो हंसनी ने कहा, रैकब मुनि का है। अब ये बातें राजा जानसुरती ने सुन ली और हंस और हंसनी ऊपर से गुजर कर चले गए। अब राजा जानसुरती यह सोच में डूब गए, ये खोज में लग गए, अपने गुप्तचर राज्य में भेज दिए, राज्य से बाहर भी भेज दिए कि रैकब मुनि का पता लगाओ। अब गुप्तचरों को रैकब मुनि का कोई पता नहीं लगा तो राजा जानसुरती फिर अपने महल की छत पर घूमने के लिए आते हैं, यह सोचकर शायद हंस और हंसनी आएंगे और मुझे बताएंगे कि रैकब मुनि कौन है, कहाँ रहता है। तभी हंस और हंसनी का जोड़ा आता है। हंस कहता है, हंसनी आगे राजा जानसुरती का महल है, उनका तीनों लोकों में तेज है, हमें रास्ता बदल देना चाहिए, उनके महल के ऊपर से हम जाएंगे तो कहीं हमारे पर ना जल जाएं। हंसनी ने कहा, स्वामी, तीनों लोकों में राजा जानसुरती का तेज नहीं है। तो हंस ने कहा, हंसनी, फिर किसका है। तो हंसनी ने कहा, रैकब मुनि का है। तो हंस ने कहा कि रैकब मुनि कौन हैं और कहाँ रहते हैं। हंसनी ने कहा, रैकब मुनि इसी राज्य में रहते हैं, उनके पास अपना रहने के लिए मकान नहीं है और गुड़ का व्यापार करते हैं, बैलगाड़ी से गुड़ बेचते हैं और सड़क के किनारे बैलगाड़ी खड़ी करके उसी में सो जाते हैं। अब राजा जानसुरती को भी यही जानना था और राजा जानसुरती ने ये सब सुन लिया और हंस और हंसनी राजा जानसुरती के महल के ऊपर से गुजरकर चले जाते हैं। अब राजा जानसुरती ने रैकब मुनि का पता निकलवाया तो गुप्तचरों ने आकर उसी तरह की जानकारी दी कि महाराज, रैकब नहीं,
वो रैकू रैकू के नाम से जाना जाता है और एक गुड़ का व्यापारी है, बैलगाड़ी से गुड़ बेचता है। उसके पास अपना मकान नहीं है, सड़क के किनारे कहीं भी खाली स्थान में बैलगाड़ी खड़ी करके उसी में सो जाता है। तो राजा जानसुरती ने यह बात जानने के लिए कि तीनों लोकों में रैकब मुनि का तेज कैसे है, उस बात को जानने के लिए 7 रथ हीरे जवाहरात से भरवाए और लेकर रैकब मुनि के पास चल दिए। जैसे ही रैकब मुनि के पास पहुँचे तो रैकब मुनि ने कहा कि भाग जा शूद्र, पता नहीं कहाँ कहाँ से बदतमीज मुझे परेशान करने के लिए चले आते हैं और ये धन दौलत का कचरा मेरे ऊपर फेंकने चले आते हैं, चला जा यहाँ से। अब ये बात तो सुनकर राजा बहुत अपमानित हुआ और नज़र नीचे को झुकाकर वापस चला आया और राज्य में आकर खाना पीना छोड़ दिया और चिंता में रहने लगा। 5-7 दिन हो गए जब किसी से बोल नहीं, चाल नहीं, कहना नहीं, सुनना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं। तो उसकी बेटी ने कहा, पिताश्री आप बहुत चिंतित हैं, क्या बात है? तो राजा ने कहा कि बेटी आपको बताने की बात नहीं है, उस बात की समस्या का समाधान आपके पास नहीं है। तो बेटी ने कहा, पिताश्री ये आपने कैसे सोच लिया कि समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, और मान लिया मेरे पास नहीं भी है तो जब तक आप अपनी समस्या नहीं बताएंगे तो उसका समाधान भी कहाँ से आएगा। तो राजा ने कहा कि बेटी, एक बार मैं महल की अटारी पर घूम रहा था तो हंस और हंसनी आए और उन्होंने कहा कि तीनों लोकों में राजा जानसुरती का तेज नहीं है, तीनों लोकों में तो तेज रैकब मुनि का है। तो रैकब मुनि के पास में 7 रथ हीरे जवाहरात भरवा कर लेकर गया था। तो रैकब मुनि ने मुझे शूद्र कहकर भगा दिया। तो मैं ये कैसे जान पाऊं कि मेरा तीनों लोकों में तेज क्यों नहीं है, रैकब मुनि का तेज क्यों है? तो उस राजा की बेटी ने कहा, पिताजी ये बहुत कीमती बात है, रैकब मुनि तुम्हें क्यों बताएगा? तो राजा ने कहा, बेटी मैं उनके सम्मान के लिए 7 रथ हीरे जवाहरात लेकर गया था। तो बेटी ने कहा, नहीं पिताजी ये बहुत कीमती बात है, तो इसके बदले में कोई कीमती ही वस्तु देनी पड़ेगी। हीरे जवाहरात रथ घोड़े बग्घा तो ये तुम्हारे राज्य में पहले से ही उपलब्ध हैं, इनका तुम्हारे लिए क्या मोल है? जिसका तुम्हारी नज़रों में मोल हो, जो तुम्हारी नज़रों में सबसे कीमती हो, उस वस्तु को लेकर जाओ, क्योंकि ये विधि का विधान है, कीमती बात को जानने के लिए कीमती ही वस्तु देनी पड़ती है। तो बताइए तुम्हारे लिए सबसे कीमती क्या चीज़ है? तो बेटी ने कहा कि पिताश्री मैं तुम्हारे लिए कैसी हूँ? तो पिताजी ने कहा, राजा ने कहा, बेटी दुनिया में सबसे कीमती तुम मेरे लिए हो, परंतु इस बात के बदले में मैं तुम्हें दान में नहीं दे सकता। तो बेटी ने कहा, अगर तुम कीमती वस्तु दान में नहीं दे सकते
तो फिर तुम्हें कीमती बात भी नहीं मिल सकती। तो फिर इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? कीमती वस्तु दोगे, यानी कि सबसे कीमती वस्तु दोगे, तब सबसे कीमती बात तुम्हें मिलेगी। अगर नहीं दोगे तो बात तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर बहुत ही जरूरी है तुम्हें इस बात को जानना, तो फिर मुझे आगे करिए और 7 रथ हीरे जवाहरात के भरवाइए और पैदल पैदल मेरी साथ चलिए, तभी तुम्हें ये बात जानने को मिल सकती है। राजा को ये बात जानना बहुत जरूरी था। उसने सोचा कि कहीं मैं ये बात जाने बिना ही नहीं मर जाऊं। तो यह सोचकर उसने अपनी बेटी की बात को मान लिया और बेटी को आगे करके 7 घोड़े, 7 रथ हीरे जवाहरात के भरवाए और नंगे पैर पैदल चल दिया। जब रैकब मुनि ने देखा कि राजा का अहंकार टूट चुका है और पूरी श्रद्धा के साथ आया है, तो रैकब मुनि ने कहा, आइए राजन, रैकब की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। और ये सब की क्या जरूरत थी? हम तो मुनि हैं, हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती। हम सन्यासी हैं, हमें स्त्री नारी लड़की की क्या जरूरत है? हमें धन दौलत की क्या जरूरत है? राजन, ये धन दौलत तो आपके लिए है, क्योंकि आपको अपने राज्य में विकास के कार्य करने होते हैं, उसमें धन की जरूरत होती है। और ये देवी, ये राजकुमारी, ये तो राज्य की शोभा होती है, तुम्हारी धरोहर है। ये तो महलों में ही अच्छी लगती हैं, हमारे संत सन्यासियों के पास नहीं। हम संत और सन्यासी तो अकेला ही रहना पसंद करते हैं, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो राजन ने मुनिवर का चरण छुए और कहा, धन्य हैं गुरुवर आप, बातों बातों में ही मुझे ज्ञान करा दिया। मैंने प्रश्न पूछा भी नहीं और आपने उसका समाधान कर दिया। मैं तो इसी धन दौलत, इसी परिवार में लिप्त था, इसीलिए मेरा तीनों लोकों में तेज नहीं था। और आपके पास कुछ भी नहीं है, आप फिर भी इतने प्रसन्न, रहने के लिए मकान भी नहीं है, और गुड़ की गाड़ी में आप लेटे हैं, इसलिए मक्खी भी बहुत ज़्यादा भिनर भिनर कर रही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से तो आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। आप इन सब से अनभिज्ञ हैं और पूरे आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी बहुत अभाव है। इस अभाव को दूर करने का मंत्र आपने आज मुझे बता दिया और मैं धन्य हो गया। इस बात को राजा ने जानने के लिए कितना बड़ा त्याग और बलिदान किया। उसी राज्य में रहने वाला एक रेकू, जिसके पास अपना मकान भी नहीं था, बैलगाड़ी में
सोता था, रहता था और राजा के राज्य में ही रहता था। राजा चाहता तो अपने अपमान का बदला रैकब मुनि को फांसी पर चढ़वा कर भी ले सकता था, परंतु राजा को पता था अगर मैंने रैकब मुनि को फांसी लगवा दी तो मुझे इस जीवन में कभी भी ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए उस कीमती बात को जानने के लिए राजा ने अपमान भी सहा और अपनी बेटी और 7 रथ हीरे जवाहरात भरकर दान देने की भी सोची। लेकिन मुनि की बातों से, रैकब मुनि की बातों से राजा को परम ज्ञान प्राप्त हो